जैन दर्शन के सामान्य परिचय के बाद अब हम इसके दो महत्वपूर्ण सिद्धांतों पर आते हैं, जिसमें पहला सिद्धांत है अनेकांतवाद और दूसरा सिद्धांत है स्याद्वाद। स्याद्वाद जैन दर्शन का बहुत ही लोकप्रिय सिद्धांत है, जो विभिन्न प्रकार के ज्ञान संबंधी दृष्टियों को आदर देता है और इस प्रकार वैचारिक मतभिन्नता को समाप्त करने का या दूर करने का मार्ग देता है। तो स्याद्वाद को हम समझें, इससे पहले अनेकांतवाद को समझना आवश्यक है, क्योंकि अनेकांतवाद ही स्याद्वाद को आधार देता है। अनेकांतवाद से ही स्याद्वाद का जन्म होता है। अनेकांतवाद को समझने से पहले हमें दो शब्दों का अर्थ समझना आवश्यक होगा। पहला शब्द है स्वपर्याय और दूसरा शब्द है परपर्याय। स्वपर्याय शब्द का एक दूसरा अर्थ भी है भावात्मक धर्म और परपर्याय शब्द का दूसरा अर्थ भी है अभावात्मक धर्म। तो यहाँ पर जब भी हम स्वपर्याय शब्द का उपयोग करेंगे तो इसका अर्थ भावात्मक धर्म या भावात्मक गुण लिया जाए, और जब परपर्याय शब्द का उपयोग करेंगे तो वहाँ पर अभावात्मक धर्म या अभावात्मक गुणों को लिया जाए। तो जब हम इन चारों शब्दों को समझ लेते हैं तो हमें अनेकांतवाद अपने आप समझ में आ जाता है। तो अनेकांतवाद को हम शुरू करते हैं। जैन धर्म की यह विशेषता है कि वह सभी धर्मों की मान्यताओं को, सभी दार्शनिक मान्यताओं को आदर देता है, सम्मान देता है, लेकिन उसका यह कहना भी है कि जितने भी धर्म हैं, जितने भी दर्शन हैं, वे सब जब अपनी दृष्टि को प्रस्तुत करते हैं तो उसे एकांतिक दृष्टि से प्रस्तुत करते हैं। उनका यह कहना होता है कि जो वह कह रहे हैं वह पूर्ण सत्य है, जबकि जैन दर्शन यह कहता है कि इस संसार में कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, कोई भी जीव ऐसा नहीं है जो किसी भी वस्तु के विषय में पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर सके। पूर्ण ज्ञान तो केवल वही प्राप्त कर सकता है जिसे अनंत दर्शन उपलब्ध हो गया हो, जो निर्ग्रंथ हैं, जो तीर्थंकर हैं। तो इस प्रकार जैन दर्शन यह कहता है कि संसार के विषय में जो भी हमारा ज्ञान होगा वह आंशिक ज्ञान होगा, सापेक्षिक ज्ञान होगा, वह विशेष परिस्थिति का ज्ञान होगा। इसका आधार यह है कि जैन दर्शन यह कहता है कि जितनी भी वस्तुएं संसार की हैं, उन वस्तुओं में अनंत धर्म हैं, अनंत गुण हैं, और अनंत धर्मों को, अनंत गुणों को कोई भी जीव, कोई भी साधारण मनुष्य नहीं जान सकता है। वस्तुओं में अनंत धर्मों को हम दो भागों में बांटते हैं। पहला भाग है स्वपर्याय, दूसरा भाग है परपर्याय। स्वपर्याय वे गुण होते हैं या वे धर्म होते हैं जो वस्तुओं में उनके रूप के कारण, उनकी स्थिति के कारण उपलब्ध होते हैं। ये गुण वस्तुओं में होते हैं और इसे हम भावात्मक धर्म के रूप में भी जानते हैं। तो भावात्मक धर्म अर्थात स्वपर्याय वे धर्म हैं, वे गुण हैं जो वस्तुओं में होते हैं। उदाहरण के लिए जैसे एक गुलाब का फूल है, वह गुलाबी रंग का है, सॉफ्ट है, किसी विशेष आकार का है, उसकी पंखुड़ियाँ आकर्षक हैं, उसके पत्ते हरे हैं, उसकी ऊंचाई 1 फीट है, तो यह उस गुलाब का स्वपर्याय है, जिसे हम भावात्मक धर्म कह सकते हैं। इन धर्मों को हमने जाना, लेकिन इस गुलाब में परपर्याय अर्थात अभावात्मक धर्म भी है, जो गुलाब को अन्य वस्तुओं से भिन्न करती है। जैसे यह गुलाब काला नहीं है, यह गुलाब 10 फीट नहीं है, यह गुलाब दुर्गंध नहीं दे रहा है, यह गुलाब वृक्ष नहीं है। तो जितने भी अभावात्मक धर्म होते हैं वह गुलाब से गुलाब को भिन्न प्रस्तुत करते हैं। तो किसी वस्तु को जानने के लिए उसके भावात्मक धर्म को भी जानना पड़ेगा और उसके अभावात्मक धर्म को भी जानना पड़ेगा। जैन दर्शन यह कहता है
कि जब हम वस्तुओं के भावात्मक धर्मों को जानते हैं तो इसका अर्थ यह हुआ कि उसके उतने ही धर्मों को हम जानते हैं जितना गुलाब से हमें मिलता है। लेकिन आवश्यक नहीं है कि गुलाब के सभी धर्मों को हम जानें, क्योंकि एक डॉक्टर जब गुलाब को देखता है तो उसे औषध के रूप में देखता है कि गुलाब में कौन सी औषधीय गुण है। एक माली देखेगा तो गुलाब को पुष्पों के वैरायटी के रूप में देखेगा कि यह गुलाब का पुष्प किस देवता को अर्पित किया जाता है। और यदि कोई अपने घर के सजावट के लिए देखेगा तो वह देखेगा कि यह गुलाब का पुष्प हमारे घर के किस स्थान में सुशोभित होगा। तो हम देखते हैं कि गुलाब एक ही है, लेकिन उसके धर्म इतने अधिक हैं कि उन धर्मों को हम एक साथ नहीं जान पा रहे हैं। कि गुलाब के विषय में माली ने कुछ धर्मों को खोजा, दूसरा माली आता है तो वह कुछ अन्य धर्मों को ढूंढेगा, और तीसरा माली आएगा तो वह कुछ अन्य धर्मों को बताएगा। इसी तरह डॉक्टर भी जो अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं वह यह बताएंगे कि इस गुलाब में कौन कौन से औषधीय गुण हैं। आयुर्वेद का डॉक्टर होगा तो वह कुछ अन्य तरीके से गुलाब के धर्मों को ढूंढेगा, एलोपैथ का होगा तो वह अन्य तरीके से गुलाब के धर्मों को ढूंढेगा, और कोई डेकोरेशन करने वाला व्यक्ति होगा तो वह अन्य तरीके से गुलाब के धर्मों को ढूंढेगा। तो हम देखते हैं कि गुलाब के ही इतने धर्म हो जाते हैं कि उन सभी धर्मों को कोई एक व्यक्ति जान ले, ऐसा संभव नहीं है। तो इन धर्मों को जो गुलाब में होते हैं जैन दर्शन स्वपर्याय कहता है, इसे हम भावात्मक धर्म भी कहते हैं। इसके अतिरिक्त गुलाब को अन्य वस्तुओं से भिन्न करने वाले जो धर्म हैं जिन्हें अभावात्मक धर्म कहते हैं, जो गुलाब में नहीं होते हैं लेकिन गुलाब में न होते हुए भी गुलाब से अन्य वस्तुओं को भिन्न करते हैं। तो ये जो पर पर्याय हैं, जो अभावात्मक धर्म हैं, इनकी संख्या भी बहुत हो जाती है। तो हम एक समय में देखें तो गुलाब में स्वपर्याय और पर पर्याय मिलकर असंख्य हो जाते हैं। यदि हम इसे समय के भीतर देखते हैं तो इनके गुणों की संख्या असंख्य है। इसके अतिरिक्त यदि हम पूरे काल में देखें, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य काल में, तो ये गुण अनंत हो जाते हैं, क्योंकि भविष्य में अन्य वस्तुओं की संख्या बढ़ती जाती है, नई नई वस्तुएं उत्पन्न होती हैं, और उनसे गुलाब की भिन्नता प्रकट करने के लिए जो अभावात्मक धर्म होंगे वह अनंत हो जाते हैं। तो जैन दर्शन यही कहता है कि सभी वस्तुओं में अनंत धर्म होते हैं, अनंत धर्मकम वस्तु। और इसी कारण जैन दर्शन यह कहता है कि कोई व्यक्ति किसी भी वस्तु के सारे धर्मों को नहीं जान सकता है। इसलिए जब भी हम किसी वस्तु के विषय में कोई जानकारी प्राप्त करते हैं तो वह आंशिक होता है। हम यह नहीं कह सकते कि हमने उस वस्तु के विषय में पूरी जानकारी प्राप्त कर ली है। वह वस्तु चाहे छोटी से छोटी क्यों न हो और बड़ी से बड़ी क्यों न हो, सभी वस्तुओं का यह स्वभाव है कि उसमें असंख्य धर्म होते हैं, अनंत धर्म होते हैं। इसे हम एक दूसरे उदाहरण से भी समझ सकते हैं। अभी हाल ही में कोरोना नाम का एक वायरस हमें मिला जिसने पूरी दुनिया में तबाही मचा दी। वह इतना सूक्ष्म था कि उसके विषय में भी हम पूरी जानकारी नहीं प्राप्त कर सके, और तो और भविष्य में वह किस वेरिएंट में आएगा इसके विषय में जानना और कठिन हो जाता है। तो जैन दर्शन की यह बात सही साबित होती है कि किसी वस्तु में अनंत धर्म होते हैं और कोई साधारण जीव अनंत धर्मों को नहीं जान सकता है। केवल तीर्थंकर या अनंत दर्शन को उपलब्ध जीव ही सभी वस्तुओं के सभी धर्मों को जान सकता है। तो जैन दर्शन यह नहीं कहता है कि कोई भी अनंत धर्मों को नहीं जान सकता। वह यह कहना चाहता है कि सामान्य मनुष्य, सांसारिक मनुष्य जिसकी सीमा है, जो इंद्रियों में ही जीवित है, उसे वस्तुओं के सारे धर्मों का ज्ञान नहीं हो सकता है। केवल जिन अर्थात तीर्थंकर ही सभी वस्तुओं के सभी धर्मों को जान सकते हैं। तो जैन दर्शन के इस सिद्धांत को हम अनेकांतवाद कहते हैं। जैन दर्शन का यह सिद्धांत पूरे दर्शन जगत को ही नहीं बल्कि हमारे सामाजिक जीवन में, हमारे धार्मिक जीवन में और हमारे वैज्ञानिक जीवन में भी एक बहुत बड़ी देन है। इस देन को आज पूरी दुनिया स्वीकार करती है कि किसी भी वस्तु के विषय में जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वह पूरा ज्ञान नहीं होता है बल्कि अधूरा होता है। इससे हमें
सामाजिक समरसता बनाने में भी सुविधा होती है, क्योंकि जब हम अपने मत को यह कह देते हैं कि हमारा ही मत सत्य है, तो जैन दर्शन की दृष्टि में देखा जाए तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि जिस बात को हम कह रहे हैं वह बात पूर्ण नहीं हो सकती। जिस विषय में हम अपना मंतव्य बना रहे हैं उस विषय में दूसरा व्यक्ति दूसरा मंतव्य बना सकता है, क्योंकि उसने दूसरे तरह से दूसरे गुणों को ढूंढ लिया है, और वह गुण भी सत्य हो सकता है और मेरे विचार भी सत्य हो सकते हैं। इसलिए दोनों के विचारों को सम्मान और सत्यता मिल जाती है। तो जैन दर्शन की यह जो महान देन है, यह जब प्रकट होती है स्यादवाद में, तो स्यादवादी दृष्टि अगर हमने अपना ली तो दुनिया में किसी भी तरह के विवाद नहीं होंगे, और एक दूसरे का सम्मान और एक दूसरे की ज्ञान का उपयोग हम करके सामाजिक समरसता और धार्मिक समरसता दोनों उत्पन्न कर सकते हैं। तो अगले पार्ट में हम जैन दर्शन के स्यादवाद को समझेंगे। वहाँ पर हम विस्तृत रूप से जानेंगे कि किस प्रकार से अनेकांतवाद स्यादवाद में परिणत होता है।